नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का विषय है आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। इस वीडियो को मैंने 2 सेक्शंस में बांटा है। पहला है आत्मविश्वास की कमी से हमें कितना नुकसान होता है और दूसरा है 5 ऐसे तरीके जिनसे हम अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि आत्मविश्वास की कमी के कारण हमें कितना नुकसान उठाना पड़ता है। इसके लिए मैं कहानी से इस अपनी बात को रखना चाहूँगा। एक हाथी के बच्चे का जब जन्म होता है तो उसे एक मज़बूत रस्सी से एक मज़बूत खूंटे में बांध दिया जाता है। हाथी का बच्चा क्योंकि बहुत छोटा रहता है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा करके उस रस्सी को खींचता है, बार बार खींचता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन वह असफल रहता है। कुछ दिनों के बाद वह कोशिश करना छोड़ देता है। हाथी अब बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, उसकी शक्ति कई गुना हो जाती है। मैं आपसे प्रश्न एक करना चाहूँगा कि क्या अब हाथी रस्सी को तोड़ सकता है? जवाब बड़ा ही सरल है, बिल्कुल तोड़ सकता है। लेकिन अब हाथी कोशिश ही नहीं करता क्योंकि उसे विश्वास हो गया है कि उसने पहले कोशिश की थी और वह असफल रहा था, इसलिए अब कोशिश करने से क्या फ़ायदा। हाथी जब कोशिश करना छोड़ देता है, उसके पीछे कारण यह था कि उसमें आत्मविश्वास की कमी आ गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आत्मविश्वास ना हो तो हम कितने नुकसान में या हमारी स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है। अब हम इस वीडियो में 5 ऐसे तरीक़ों पर बात करेंगे जिससे कि हम आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हमारे चैनल के जो व्यूअर्स हैं विद्यार्थी वर्ग हैं और युवा हैं, इसलिए मैं स्टूडेंट के एग्जाम्पल से ही समझाना चाहूँगा इसे। लेकिन ये बच्चे और बड़े सभी के लिए ये 5 फॉर्मूले हैं, सभी के लिए कारगर है। सबसे पहला जो तरीका है आत्मविश्वास बढ़ाने का, वह है तैयारी। बहुत बार ऐसा होता है जब हमारा एग्ज़ाम होता है और मान के चलते हैं हमने तैयारी नहीं की और हम एग्ज़ाम देने चले गए। उस स्थिति में होगा ये कि एग्ज़ाम देते वक्त हमारा आत्मविश्वास कम होगा, हमें खुद पर शंका होगी, हमारे मन में डर बना रहेगा और हमारे मन में ये विचार कायम रहेगा कि हमारा पेपर अच्छा नहीं होगा और स्वाभाविक रूप से ज़्यादातर हमारा पेपर अच्छा नहीं होता। जबकि अगर हम तैयारी करके जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं, चांसेस ज़्यादा हैं कि हमारा पेपर अच्छा होगा, क्योंकि हमारा विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि हमने इतना समय लगाया है तैयारी करने में, इसलिए चांसेस ज़्यादा होते आते हैं और स्वाभाविक रूप से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और पेपर अच्छा भी होता है। तैयारी का महत्व के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा ओलंपिक के खेलों के बारे में। ओलंपिक के खेल 4 साल में एक बार आयोजित होते हैं, जिसमें सैकड़ों देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और उन्हें प्रदर्शन करने के लिए मात्र कुछ मिनट का समय दिया जाता है। उन कुछ मिनट के प्रदर्शन के लिए आपको क्या लगता है वो कितने समय तक तैयारी करते हैं? हो सकता है आपको लगे कुछ महीने, कुछ दिन, पर ऐसा नहीं है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि वे 3-4 साल का समय लगाते हैं तैयारी में और कई बार तो उससे भी ज़्यादा। तो आप सोच सकते हैं तैयारी का कितना ज़्यादा महत्व है कि कुछ मिनट के प्रदर्शन के लिए एक व्यक्ति कई सालों तक मेहनत करता है। तो तैयारी करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आप स्टेज पर बोलना चाहते हैं, डर लगता है, तैयारी कीजिए। आप किताब लिखना चाहते हैं, डर लगता है, नहीं पता, समय दीजिए, तैयारी करिए, आप निश्चित रूप से उसमें बेहतर बनेंगे। दूसरा कदम जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर है, वह है आत्मचर्चा। आत्मचर्चा का से तात्पर्य मेरा ये है कि आप मन ही मन खुद से कैसे बात करते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनके मन में शंका रहती है, वह खुद से बोलते हैं कि पिछली बार मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए इस बार भी मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा, या मैं इस विषय में कमज़ोर हूँ, इसलिए निश्चित रूप से मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। इस तरह की बातें करके आप तो पहले ही खुद को हरा दे रहे हैं और इससे आपका मनोबल टूट जाता है। बेहतर ये रहेगा कि अपनी आत्मचर्चा को बदल करके देखें, ट्राई करें इसे। खुद से कहें कि मैंने इस विषय को पढ़ने में काफ़ी मेहनत की है और क्योंकि मैंने मेहनत की है इसलिए निश्चित रूप से रिज़ल्ट बेहतर होगा, या कर्म करना मेरे हाथ में था, मैंने अपनी सबसे अच्छी कोशिश की है, अब सब मैं प्रभु पर छोड़ देता हूँ, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा जाएगा। इसी तरह किसी और काम को आप ले लें
जैसे आप स्टेज पर खड़े होकर के बोलना चाहते हैं, आप खुद से कहें कि मैंने तैयारी की है, मैंने प्रिपरेशन किया है और मैं अब खूब अच्छी तरीके से बोलूँगा। बार बार खुद से दोहराएं। जैसे कि आपने सुना होगा हिप्नोटाइज करना, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, सीरियल्स में आपने देखा होगा, सम्मोहित करना। ये आत्मचर्चा भी मुझे लगता है एक खुद को सम्मोहित करने का एक तरीका है, लेकिन इसके कारगर रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप इसे बार बार अपनाएंगे, खुद से बार बार अच्छी तरीके से इसे अप्लाई करेंगे। क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमें बार बार ना सुनने को मिलता है, बार बार हमें ऐसे कारण सुनने को मिलते हैं कि हम कोई काम क्यों नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप खुद से बेहतर तरीके से आत्मचर्चा करें और ज़्यादातर आत्मचर्चा सकारात्मक तौर पर करें कि जिससे आपका मनोबल बढ़े। तो ये एक स्किल है, अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर है, वह है आपकी सेहत। एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किसी बुज़ुर्ग को देखें और किसी युवा को देखें, आप पाएंगे कि दोनों के आत्मविश्वास में बहुत फ़र्क होता है। इसके पीछे कारण जो ये देखा गया है, ये एक रिसर्च कहती है, ये मैं नहीं कह रहा, कि जब व्यक्ति युवा रहता है उसकी सेहत अच्छी रहती है, उसमें जोश रहता है, इसलिए उसमें साहस भी ज़्यादा रहता है और आत्मविश्वास भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है कि वो काम कर ले जाएगा। जबकि जब आदमी बुज़ुर्ग हो जाता है उसकी सेहत अच्छी नहीं रहती, इसलिए उसमें ऊर्जा का अभाव रहता है, उसके मन में साहस की बजाय शंका की भावना ज़्यादा आ जाती है और इसलिए उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। मैं 2 वर्ग का नाम लूँगा इसमें जिसमें आप आत्मविश्वास देख सकते हैं, वह है खिलाड़ी और फिल्मी सितारे। दोनों लोग आप गौर करिएगा अपनी फ़िटनेस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये ऐसी फ़िटनेस के लिए हम सभी फिट रह सकते हैं। इसके लिए हमें इसे अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना पड़ेगा और इसे अपनी आदत में शामिल करना पड़ेगा। आप एक बार खुद की अपनी सेहत पर मेहनत करके देखिए और यकीन मानिए आपका आत्मविश्वास चमत्कारिक रूप से बढ़ जाएगा। इसे ट्राई करिए, फिर रिज़ल्ट्स को आप देख सकते हैं कि कितना अंतर आ गया आपके रिज़ल्ट्स में। चौथी चीज़ जो मुझे लगता है आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर है, वो है अच्छा दिखना। जब आप अच्छे दिखते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप में ऊर्जा ज़्यादा रहती है और आप अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से बाल झाड़ें, अपनी सेहत पर ध्यान दें, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो जब आप अच्छे दिखेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास ज़्यादा होगा और आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। 5वां और आखिरी कदम जो कि आपको आत्मविश्वास बढ़ाने में कारगर होगा, उसे बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपका वज़न बढ़ा हुआ रहता है या आपका वज़न कम रहता है, जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती या आप जीवन में किसी और समस्या से घिरे रहते हैं, तब आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा नहीं महसूस होता है। बिल्कुल सही जवाब। आपको लगता है कि जीवन में आपका कंट्रोल नहीं है, सारी चीज़ें आपके हाथ से फिसलती जा रही हैं। इसका सरल शब्दों में इन सभी चीज़ों में जो कॉमन है कि आपका वज़न बढ़ गया है या परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विपरीत जा रही हैं, इसको अगर सरल भाषा में समझाया जाए, एक लाइन में कहा जाए कि ज़िंदगी कंट्रोल से बाहर जा रही है। ज़िंदगी जब कंट्रोल से बाहर जाएगी तब भी हमारा आत्मविश्वास कम होगा। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हमारी ज़िंदगी हमारे नियंत्रण में रहे। तो ये था 5वां कदम आत्मविश्वास बढ़ाने का। ऐसी चीज़ों को करना जिनसे हमारी ज़िंदगी नियंत्रण में रहे, जैसे व्यायाम करना, प्लानिंग करना, सेहतमंद भोजन करना। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप जीवन को नियंत्रण में ले सकते हैं। तो ये थे ऐसे 5 तरीके जिनसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप एक बेहतर ज़िंदगी जिएंगे और आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे मुझे बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को शेयर करें। मैं नियमित रूप से ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आगे भी बनाता रहूँगा। उन्हें पाने के लिए सब्सक्राइब करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के जो ये तरीके थे, इनके बारे में मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, यदि आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। ईश्वर से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।